जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, हरि नाम कीर्तन कल्पतरु है, भगवान नाम अनंत माधुर्य, ऐश्वर्य और सुख की खान है। नाम और नामी में अभिन्नता होती है। नाम जप करने से जापक में नामी के स्वभाव का प्रत्यारोपण होने लगता है और जापक के दुर्गुण, दोष, दुराचार मिटकर दैवी संपत्ति के गुण का आदान स्थापना और नामी के लिए उत्कट प्रेम लालसा का विकास होता है। भगवान नाम, इष्ट देव के नाम व गुरु नाम के जप और कीर्तन से अनुपम पुण्य प्राप्त होता है। संत तुकाराम जी कहते हैं, नाम लेने से कंठ आर्द्र और शीतल होता है, इंद्रियां अपना व्यापार भूल जाती हैं। यह मधुर सुंदर नाम अमृत को भी मात करता है। इसने मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया है। प्रेम रस से प्रसन्नता और पुष्टि मिलती है। भगवान नाम ऐसा है कि इससे क्षण मात्र में त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं। हरि कीर्तन में प्रेम ही प्रेम भरा है। इससे दुष्ट बुद्धि सब नष्ट हो जाती है और हरि कीर्तन में समाधि लग जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। ब्रह्म नारदीय पुराण में कहा है कि जो भगवान नाम की ध्वनि को सुनकर प्रेम में तन्मय होकर नृत्य करते हैं, उनकी चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिपरम। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणाम सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देता है, उन्हीं परमात्म तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के जाल में न जाऊं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य कलयुग से तर जाता है। पद्म पुराण में आया है, जो मनुष्य परमात्मा के 2 अक्षर वाले नाम श्री हरि का उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें शंका नहीं है। भगवान के कीर्तन की प्रणाली अति प्राचीन है। चैतन्य महाप्रभु ने सामूहिक उपासना, सामूहिक संकीर्तन प्रणाली चलाई। इनके कीर्तन में जो भी सम्मिलित होते वे आत्मविस्मृत हो जाते, आनंद आवेश की गहरी अनुभूतियों में डूब जाते और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण व असीम कल्याण तथा आनंद के क्षेत्र में पहुंच जाते थे। श्री गौरांग द्वारा नाम संकीर्तन ईश्वरीय ध्वनि का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक रूप है। इसका प्रभाव क्षणभंगुर नहीं है। यह न केवल इंद्रियों को ही सुख देता है, वरन अंतःकरण पर सीधा प्रबल और शक्ति युक्त प्रभाव डालता है। नर नारी ही नहीं, मृग, हाथी व हिंसक पशु, व्याघ्र आदि भी चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में तन्मय हो जाते थे। कीर्तन 3 प्रकार से होता है, व्यास पद्धति, नारदीय पद्धति और हनुमान पद्धति। व्यास पद्धति में वक्ता व्यासपीठ पर बैठकर श्रोताओं को अपने साथ कीर्तन कराते हैं। नारदीय पद्धति में चलते फिरते हरि गुण गाए जाते हैं और साथ में अन्य भक्त लोग भी शामिल हो जाते हैं। हनुमत पद्धति में भक्त भगवद आवेश में नाम का गान करते हुए, उछल कूद मचाते हुए नामी में तन्मय हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन प्रणाली नारदीय और व्यास पद्धति के सम्मिश्रण रूप थी। चैतन्य के सुस्वर कीर्तन पर भक्तगण नाचते गाते स्वर झेलते हुए हरि कीर्तन करते थे।
परंतु यह कीर्तन प्रणाली चैतन्य के पहले भी थी और अनादिकाल से चली आ रही थी। परमात्मा के श्रेष्ठ भक्त सदैव कीर्तन आनंद का रसास्वादन करते रहते हैं। पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में आता है, ताल देने वाले प्रहलाद जी थे, उद्धव झांझ मंजीरा बजाते थे, नारद जी वीणा लिए हुए थे, अच्छा स्वर होने के कारण अर्जुन गाते थे, इंद्र मृदंग बजाते थे, सनक सनंदन आदि कुमार जय जय ध्वनि करते थे, शुकदेव जी अपनी रसीली रचना से रस और भावों की व्याख्या करते थे। ये सब मिलकर एक भजन मंडली बनाकर हरि गुणगान करते थे। यह भगवान नाम कीर्तन ध्यान तपस्या यज्ञ या सेवा से किंचित भी निम्न मूल्य नहीं है। जय श्री राधे।